अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। हर काम को करने का तरीका या एक आर्ट होता है। जब इस काम को करने का तरीका या आर्ट सीख जाते हैं, उसको उसी के मुताबिक करते हैं, तो आपका काम न सिर्फ बहुत जल्दी बल्कि बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए मुतालिया भी एक फ़न है, एक आर्ट है। वो बुक रीडर्स या स्टूडेंट जो इस फ़न को यानी मुतालिया के तरीके को जानते हैं, वो हमेशा कम मेहनत से ज़्यादा नंबर हासिल कर लेते हैं। बुक्स रीडिंग में दिन ब दिन इनकी दिलचस्पी बढ़ती ही चली जाती है। अगर आप ये तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। नंबर 1, सिट इन अ प्रॉपर एंड क्वाइट प्लेस। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है कि आप किसी भी पुरसुकून जगह पर बैठकर मुतालिया करें, जहां लोगों का ज़्यादा आना जाना ना हो, जहां रिकॉर्डर, टेप या टीवी वगैरह का शोर ना हो और आपका मोबाइल फ़ोन भी बंद हो। ज़रूरत की तमाम चीज़ें आपके पास हों, जैसे कि पेंसिल, मार्कर, रजिस्टर वगैरह आपके टेबल पर मौजूद हों, ताकि ज़रूरत पड़ने पर बार बार उठने से आपका वक्त ज़ाया ना हो और तवज्जो भी इधर उधर ना भटके। नंबर 2, कीप क्लेम एंड प्रैक्टिस स्ट्रेस रिलीफ मेथड। दूसरी चीज़ ये है कि मुताले के वक्त आप रिलैक्स हों, किसी भी किस्म की परेशानी, स्ट्रेस या टेंशन में ना हो, क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि सुकून की हालत में सीखने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आपके जहन में कोई छोटी मोटी टेंशन है तो उसे दूर करने के लिए आंखें बंद कर किसी बहुत अच्छी मेमोरी या माजी की किसी कामयाबी को याद करें, या किसी ऐसे शख्स को याद करें जिसे स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। इससे आपको अपने अंदर मुतालिया के लिए पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। नंबर 3, डोंट स्टडी व्हेन यू आर टायर्ड। किसी भी काम को जल्द और बेहतर तरीके से करने के लिए तवज्जो का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ध्यान कहीं और होगा तो कई घंटे पढ़ने के बाद भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा और इस एक्टिविटी से आपकी मेमोरी भी वीक हो जाएगी। माहिरीन कहते हैं कि इस सूरत हाल में मुतालिया ना करें कि जब आपको सख्त भूख लगी हो, नींद आ रही हो, स्कूल, कॉलेज या ऑफिस से आने के फ़ौरन बाद, खाना खाने के फ़ौरन बाद, क्योंकि तब बॉडी को सुस्ती फील हो रही होती है। जब कोशिश के बावजूद याद ना हो रहा हो या समझ ना आ रहा हो, तो इन सोल्यूशन में आपका दिमाग फोकस नहीं कर पाता और आप 100% तवज्जो अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पाते। नंबर 4, सेट मेजरेबल गोल्स। पढ़ाई में दिल ना लगने या तवज्जो इधर उधर होने की सबसे बड़ी वजह गोल्स का ना होना है। इसलिए बेहतर मुतालिया के लिए अपने गोल जरूर सेट करें। आपके गोल्स पॉजिटिव और स्पेसिफिक होने चाहिए। मसलन ज़्यादा नंबर सेट करने की बजाय ये गोल करें कि आप 90% या ए ग्रेड हासिल करेंगे। गोल्स को लिखा जरूर करें ताकि ये बात हर वक्त आपके सामने रहे कि ये आप क्यों पढ़ रहे हैं। नंबर 5, मेक डायग्राम्स। ये इंसानी फितरत है कि जो चीज़ उसे नज़र आती है वो ज़्यादा अरसे तक याद रह जाती है। इसलिए आपने जो भी लेसन याद किया हुआ है उससे रिलेटिव डायग्राम ज़रूर बनाएं। इस तरह आपका नॉलेज आपके सामने रिटन फॉर्म में आएगा और आपकी ऑब्जर्विंग की इस्लाहियत में इजाफा होगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है, इसीलिए आप अपने लेसन से रिलेटिव डायग्राम की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लेसन याद हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। नंबर 6, रिपीट द लेसन विद इन 24 आवर्स। किसी किताब या चैप्टर के मुतालिया के बाद इसके अहम पॉइंट्स को अपने अल्फाज में दोहराएं। जहां तक मुमकिन हो सके पढ़े या याद करने के बाद लेसन को 24 घंटों के अंदर ज़रूर रिपीट करें, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि 24 घंटों के भूलने की स्पीड फास्ट हो जाती है। 24 घंटे के अंदर अंदर चीज़ को रिपीट करने से वो चीज़ आपकी मेमोरी में सेव हो जाती है। नंबर 7, स्टडी व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट। अगर कोई मजमून या चैप्टर मुश्किल लग रहा है, याद नहीं हो रहा, तो उसे दिन या रात के इस वक्त पढ़ें जब आप खुद को सबसे ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश फील कर रहे हों। माहिरीन का कहना है कि नया सबक याद करने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह सवेरे उठकर फ़ौरन बाद और रिवाइज करने का सोने से 1 घंटा पहले होता है। मुश्किल चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करें, इस तरह वो आपके जहन में पक्की हो जाती है। जैसे नमाज, कुछ सूरतें, नाम या कुछ चीज़ें वगैरह हमेशा हमें फिंगर टिप्स पर याद होती हैं, क्योंकि हम इन्हें बार बार रिपीट करते रहते हैं। नंबर 8, टेक शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग स्टडी। इंसानी जिस्म भी एक मशीन की मानिंद है। जिस तरह एक मशीन के पुर्जों को केयर और रेस्ट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिस्म के पार्ट को भी रेस्ट और केयर की ज़रूरत होती है। आपका दिमाग आपकी स्टडी के दौरान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए पढ़ने के दौरान ज़रा सा वक्फा लें। 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें या 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें।
تاکہ آپ کے دماغ کو بھی ریسٹ مل سکے اور آپ اپنی یاد کی ہوئی باتوں کو آبزرو کر سکیں۔ پڑھائی کے دوران ریسٹ کرنے سے آپ کا موٹیویشنل لیول بھی بحال رہے گا اور آپ اس وقت پر سب کچھ بڑی آسانی سے یاد کر لیں گے۔ نمبر 9، اسٹڈی ایز یو ہیو ٹیچ سم ون۔ ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ آپ کو یہ ٹاپک کسی اور کو پڑھانا ہے، اگر کوئی دوسرا آپ سے پوچھے تو آپ اسے اپنے الفاظ میں بتا سکیں۔ اپنے ٹاپک کے ریلیٹیو نیٹ سے انفارمیشن لیں، لائبریری میں موجود کتابوں سے فائدہ اٹھائیں، اس سے آپ خود سے لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔